वो कौन सी पॉलिटिक्स है? देखिए पॉलिटिक्स गलत है, हमने कहा इस बात को, लेकिन अगर हम उसकी बात करें, पुलवामा केस की बात करें, तो जो क्वेश्चन रेज किए ना सर, वो क्या पर्टिनेंट नहीं थे कि 300 किलो RDX कहां से आया, क्यों देवेंद्र सिंह DSP को क्यों स्कॉट फ्री छोड़ दिया गया, क्यों नहीं इंक्वायरी बिठाएगी? क्या सवाल पूछना गलत है? जो देश हित में है, जो सीक्रेसी के हिसाब से नहीं बताया जाए, जाहिर सी बात है नहीं बताई जाएगी वो आर्मी। नहीं, आप दिग्विजय सिंह की बात से सहमत ही नहीं, वही तो सवाल पूछना, फिर क्यों उनका खंडन क्यों किया आपने? उनका माइक क्यों हटवा दिया? माइक नहीं हटाया बिकॉज फोकस यात्रा का ये नहीं है, ये मंच नहीं है। जब हम पॉलिटिकल बातें करेंगे, जब हम अटैक करेंगे ओपोनेंट को और पूछेंगे, सवाल जरूर पूछे जाएंगे, उसमें कोई डिनाइल नहीं है, लेकिन वक्त तगाजा है। आप आर्मी को हमने हमेशा, एक तो मुझे ये बड़ी आपत्ति है सारे राजनीतिक दलों से, जब कुछ बयान में फंस जाओ तो ये उनका निजी बयान था। अरे निजी बयान है तो पब्लिक में क्यों दे रहे हो भाई? निजी बयान अपने मन में दे लो ना। सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा कि जो नेता अपना बयान देगा वो खुद रिस्पॉन्सिबल है, तो ये कहां से बातें? नहीं, ये बातें इसलिए नहीं, अगर नहीं सुनिए ना, अगर निजी बयान आपका कोई है, आप अपने मन में सोच लिए, जो लोग थिएटर करते हो जानते हो कि स्वागत में हम लोग कुछ चीजें बोलते हैं, अपने मन से अपने लिए बोलते रहते हैं, तो आप खुद में बोलिए ना, पब्लिक में क्यों बोलते हैं जो बात आपकी पर्सनल है? तो क्या सर उसका डिनाइल नहीं किया हमने? डिनाइल, ये तो ये देखिए, ऐसा ही डिनाइल समाजवादी पार्टी ने किया। आई डिसएग्री सर। समाजवादी पार्टी ने यही डिनाइल किया कि मैं स्वामी प्रसाद मौर्य के बयान से सहमत नहीं हूं, लेकिन उनको महासचिव बनाऊंगा मैं। ये कौन सा तरीका है भाई? यही तो कहना चाह रहे हैं, तभी तो वो हेट स्पीचेस जो चलती हैं देश में, तभी तो उन्माद पैदा होता है, तो नहीं होना चाहिए। उन्हीं को तो आप समर्थन भी लेना चाहती साजिया, ये किस तरह की पॉलिटिक्स है? कि नहीं कहना है, कहा ना नहीं कहना। आप बताइए बीजेपी ने कौन से ऐसे बयानों को वो नहीं किया? साजिया जी बोलिए। सपोर्ट किया सर, और प्रमोशन मिली है, जितना वो बोलेंगे मिलेगी। अभी कांग्रेस की प्रवक्ता कह रही थी कि हमारा फोकस ये नहीं है, तो फोकस क्या है, कितना उसमें होकस फोकस है, कोई नहीं जानता। अब हम लोग ने सुना दिग्विजय सिंह ने क्या कहा, और समाजवादी पार्टी में भी क्या कुछ हो रहा है सब जानते हैं। तो आप देखिए, ये अल्टीमेटली जो चॉइस है, लोग देखेंगे कि कौन किस स्टैंड पर कहाँ पे कितना प्रतिबद्ध है। अब आर्टिकल 370 पे, अब वहाँ पे जाकर राहुल गांधी जी का बयान है, उस पर अगर स्पष्टीकरण की बात हो रही, कितना इंपॉर्टेंट बयान है। आप ये भी बयान आ रहा है कि तिरंगा गलत है और तिरंगे की क्या ज़रूरत है, लेकिन तिरंगा की ही बात हो रही है। अच्छा, ये भी बात हो रही है कि हिंदू आस्था को चोट नहीं पहुँचनी चाहिए, लेकिन जब वक्त होता है, जब समय की पुकार होती है, तो राहुल गांधी पार्ट टाइम जनेऊधारी गोत्र बताने वाले हिंदू भी बन जाते हैं। तो अब ये लोगों के मन में है कि कौन कितनी देर तक, सिर्फ ये नहीं कौन कितना चल सकता है, या किसका कितना ज़्यादा स्टैमिना है, या फिर बाकायदा कोई पार्ट टाइम से फुल टाइम आ सकता है राजनीति में। पर यह है कि आप अपने अलग अलग स्टैंड्स पर, अलग अलग विषयों पर देश के जो बहुत ही इम्पोर्टेंट ज्वलंत जो प्रश्न हैं, उस पर कहाँ खड़े हैं, क्या आपका जवाब बदलता रहता है? जी बताती हूँ आपको। अलग अलग राज्यों में होने के साथ, अलग अलग कॉन्स्टिट्यूएंसी के साथ 10 सेकंड की भाषा की परिभाषा बदलती रहती है कि क्या है, आपका स्टैंड क्या है। मुझे लगता है एक स्थायी होना उसका बहुत जरूरी है। जी साजिया जी, समय समाप्त हो रहा है। 10 सेकंड सोनिका जी, स्टैंड है 10 सेकंड 10 की बात कर रही हैं। ज्वलंत मुद्दे, अनएम्प्लॉयमेंट, प्राइस राइज, हेट्रेड, उसकी बात नहीं करते ना। प्रधानमंत्री ने कभी भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की है? सर्वोच्च नेता हमारे देश के प्रधानमंत्री क्या प्रेस कॉन्फ्रेंस करके देश को जम्मू और कश्मीर में क्या था ज्वलंत मुद्दा बताइए, क्या बयान दिया राहुल गांधी ने? आप अनएम्प्लॉयमेंट बहाली हो स्टेटहुड की, MSME की बात करती हैं, लद्दाख के लिए अलग वो काम हो, नहीं तो लद्दाख को तो अलग बना दिया है। आपको सिर्फ इस देश को बांटना है, बांटने की रोज बात होती है, बंद करिए। तो यही तो पॉलिटिक्स हो रही है यात्रा के दौरान, यही तो यात्रा के दौरान पॉलिटिक्स हो रही है ओनिका जी। अच्छा, 2 संपादक हमारे साथ बैठे हुए। सर, आप लोग इस यात्रा पर आपको एक संपादकीय लिखना है, लेकिन मैं आपको ये कह रहा हूँ, वो जो बॉक्स आइटम होता है ना, इसमें केवल 3 लाइन की होती, रीडिंग टाइम 20 सेकंड, बताइए कैसे लिखेंगे? प्रदीप जी पहले आप बताइए, संपादकीय का क्विक एडिट 20 सेकंड वाला इस यात्रा पर। इसमें केवल 3 लाइन की होती, रीडिंग टाइम 20 सेकंड, बताइए कैसे लिखेंगे? प्रदीप जी पहले आप बताइए। 20 सेकंड बाद लिखना होगा तो केवल बड़ा मुश्किल काम दिया आपने, ये मतलब सिलेबस से बाहर का सवाल दिया है। मैं कहूँगा 9 दिन चले 2.5 कोस, जो लक्ष्य लेकर चले थे वहां तक पहुंचे नहीं,
कुछ आगे बढ़े हैं, हाँ। तो इसलिए जो है इसको इसी रूप में लिखूंगा। जी दुबे जी, सर आसान सवाल तो मैं देता ही नहीं हूँ 20 सेकंड में क्विक एडिट बॉक्स आइटम। पिछले 9 साल में कांग्रेस ने पहला एक बड़ा राजनीतिक कार्यक्रम लिया है जो पिछले 5 महीने से चला है। वो कार्यक्रम कामयाब हो गया है, लेकिन इसका असर कहां तक जाएगा ये इसके बाद जो काम करेंगे उस पर निर्भर होगा। ओके, परिणाम इस बात से तय होंगे कि आगे क्या निकल के आता है, तब इसकी सफलता तय होगी। ये है क्विक एडिट। बहुत बहुत शुक्रिया आप सारे मेहमानों का इस चर्चा में शामिल होने के लिए। बड़ी शांतिपूर्ण अच्छी चर्चा रही।